मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, योगिन मन न समाऊं। जहाँ मम भक्त प्रेम युत गावै, तहाँ बसत सुख पाऊं। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, तैसे ही भेष बनाऊं। टारू अपने बचन भक्त लग, तिनके बचन निभाऊं। ऊंच नीच सब काज भक्त की, निज कर सफल बनाऊं। पग धोऊं, रथ हाँकूं, माज बासन छानी छवाऊं। मांगू नहीं दाम कुछ तीनते, नहीं कछु तिन्हें सताऊं। प्रेम सहित जल पुष्प, प्रेम सहित जल पुष्प फल जो देवें, सो प्रेम से खाऊं। निज सर्वस्व भगतन को सौंपूं, आपन सत्व भुलाऊं। भक्त कहें सो करूं निरंतर, बेचूं बेचे तो बिक जाऊं। भगवान तो भक्त के बस में है। भक्त की जैसी भावना हो, जैसा उसका प्रेम हो, उसी प्रेम के बस में भगवान हो जाते हैं। भक्त का स्वभाव अगर प्रभु के चरण में शरण में शरणागत में लगा हुआ है, तो प्रभु भी भक्त के भाव में लग जाते हैं, सेवा में तत्पर हो जाते हैं। उनका स्वभाव भक्त के स्वभाव से मिल जाता है। निष्कपट प्रेम, निष्कपट भाव, श्रद्धा और समर्पण से जो प्रभु के चरण में लगता है, प्रभु सहज ही उसे मिलने के लिए स्वयं तत्पर हो जाते हैं। एक गांव में मंदिर था, वहां पुजारी लोग पूजा किया करते थे। शाम का समय था, दूर दूर तक घंटा घड़ियाल का आवाज सुनाई दे रहा था। उसी गांव में एक भगत था जिसका नाम धन्ना जाट। वो गैया चराया करता था, लेकिन जब मंदिर में घंटे घड़ियाल का आवाज सुनाई दिया तो शाम का वक्त था, सोचा कि चले जरा मंदिर में देखिए पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां। वो तो गंवार था, लेकिन जब वहां पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजा हो रही थी। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। आरती जब खत्म हुई तो पुजारी प्रसाद वितरण किए, चरणामृत पाया और प्रसाद पाया। तो प्रसाद खाकर बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान की प्रसाद तो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा प्रसाद तो मैं कभी खाया नहीं। क्या करता, प्रसाद पाकर के चला गया। दूसरे दिन भी उसका ध्यान लगा हुआ है कि शाम का वक्त होगा तो चलेंगे प्रसाद पाने, फिर पूजा होगा, फिर प्रसाद मिलेगा। गैया चराता था, अपनी गैया मंदिर के ही दिशा में हाँक करके ले गया। फिर शाम हुआ तो फिर घंटा घड़ियाल बजना शुरू हुआ। फिर पहुंचा, फिर पूजा हुआ और फिर प्रसाद मिला। तो
पुजारी जी के चरण में प्रणाम किया और पुजारी जी बड़ा प्रसन्न हुए, जरा प्रसाद ज्यादा ही दे दिए। कुछ हलवा और पूरी मिल गई। अब तो धनाचार्य और प्रसन्न हुआ, बोला कि बड़ा प्रसाद मीठा मीठा मिल रहा है, अब तो रोज गैया इधर ही हाँक कर ले आया करूंगा। अब गैया शाम जब होता तो उधर मंदिर के तरफ ही गायों को अपने हाँक करके ले आता कि चलेंगी उधर तो मुझे भी प्रसाद मिल जाएगा। फिर आया तो उस दिन पंडित जी बोले कि देख झन्ना, मेरा पैर बहुत थक गया है, आज बड़ा परेशान हूँ पूजा करते करते, जरा मेरा पैर दबा दे तू। अब धन्ना सोचा कि पैर दबा दूंगा तो प्रसाद जरा और ज्यादा मिल जाएगा। तो पुजारी जी पंडित जी की खूब मालिश उलिश किया, सेवा वा किया और प्रसन्न हुए। तो और थोड़ा हलवा पूरी मालपुआ दे दिया कि लो धन्ना भोग लगाओ। अब धन्ना आने लगा रोज मंदिर पर। अब पुजारी जी रोज सेवा करवाने लगे उससे। एक दिन सोचने लगा कि ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, रोज रोज हमसे पैर दबवाते हैं, सिर दबवाते हैं, अब तो प्रसाद महंगा पड़ रहा है, क्या करें। विचार करने लगा, गैया भी रोज रोज इधर नहीं आती हैं, भागने ही लगती हैं दूसरे तरफ, अब क्या करें। लगातार एक तरफ आती हैं तो इनका पेट भी नहीं भरता, चारा नहीं मिलता, और इधर पंडित जी मुझसे सेवा भी करवा रहे हैं ज्यादा, अब मंदिर का काम भी करवाने लगे ज्यादा, अब क्या करें। फिर सोचा कि क्यों न भगवान को हम अपने ही घर ले चलें, अपने घर ले चलेंगे, वहीं पर भोग लगाएंगे, हम भी खाएंगे और भगवान को भी खिलाएंगे। तो ये बात उसके मन में जच गई कि भगवान को घर ले चलें, वहीं पूजा करेंगे और हम भी भोग लगाएंगे और भगवान को भी भोग लगवाएंगे, दोनों लोग भोग लगाएंगे। फिर यहाँ मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन आया तो उस पुजारी से बोला कि पुजारी बाबा, हमें भगवान दे दो, अब हम अपने भगवान को घर ले जाएंगे, वहीं पूजा पाठ करेंगे, हमारी गैया रोज रोज इधर नहीं आती हैं, बहुत परेशान होना पड़ता है, और भगवान हमारे घर रहेंगे तो हम वहीं भोग लगा देंगे प्रभु को और हम भी प्रसाद पा लेंगे। तो पुजारी मन ही मन मुस्कुराया, सोचा गंवार कहीं का, इसको पता तो है नहीं भगवान मांगने आया है। तो बोले पुजारी कि ठीक है, कल जो है सोमवार का दिन बहुत सुंदर है, स्नान स्नान करके तुम आओ और भगवान को ले जाओ, अपने यहाँ पूजा करना, भोग लगाना, सब कुछ करना। अब धन्ना स्नान करके ध्यान करके बहुत मगन है कि आप भगवान को लेने चल रहे हैं, भगवान हमारे घर आएंगे, क्या मन में उत्साह है, खुशी है कि प्रभु को हम अपने घर लाएंगे। अपने औरत से बोला कि देख रही, आज मैं भगवान को लाने जा रहा हूँ, तू घर की लिपाई पुताई कर दे, घर साफ सुथरा कर दे, और जरा हलवा और मालपुआ बना दे, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है। हलवा और मालपुआ बना करके तैयार रख। अब उसकी स्त्री आश्चर्यचकित है, सोच रही है कि कहाँ भगवान पाएंगे, कौन इनको भरम में डाल दिया है। पूछ रही है कि कहाँ भगवान मिलेंगे, आप भगवान को लेने कहाँ जाएंगे, भगवान कहाँ हैं। अब बोला कि देख, तू मेरे काम में टांग मत अड़ा, नहीं मेरा देख रही है न ये डंडा
जिससे गैयों को हाँकता हूँ, 2-4 डंडा लगा दूंगा, तेरी बुद्धि ठिकाने हो जाएगी। अब वो बेचारी तो डर गई कि अब बोलेंगे तो मार देगा ये, इसके समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। बोली कि ठीक है, आप जाओ, मैं हलवा और मालपुआ बनाकर तैयार रखूंगी, जाओ जैसी इच्छा है वैसा करो। धन्ना जाट फिर पहुंचा मंदिर पर, पुजारी बाबा से बोला कि पुजारी बाबा, भगवान कहाँ हैं, हमको दे दो, मैं ले जाऊं अपने घर और उनकी पूजा करूं, भोग लगाऊं, मैं भी प्रसाद पाऊं। यहाँ आने से हमें बहुत नुकसान होता है, हमारे पास समय नहीं है। तो पुजारी बोला कि देखो, ये तो भगवान बहुत बड़े हैं, तो उससे जाएंगे नहीं। मंदिर के पीछे छोटे सा भगवान है, छोटा सा, जाओ उन्हीं को ले जाओ। तो मंदिर के पीछे गया तो एक बड़ा सा, इतना बड़ा पत्थर था। तो फिर दौड़ कर आया, बोला कि ये तो पत्थर है, आप कह रहे हैं कि भगवान हैं। तो पुजारी बोले कि यही भगवान है, इन्हीं को ले जाओ, इनकी पूजा करो और इनका भोग लगाओ, यही भगवान है। वो तो हंसी में मजाक करके पुजारी खिलवाड़ कर रहा है कि ये गंवार है, ये क्या जानेगा, क्या करेगा। वही पत्थर उसको दे रहा है कि ले जाओ। अब उसका मन तो निष्कपट है, निसंक है। वो सोचा कि ठीक है, ब्राह्मण देवता है, आप कहते हैं कि ऐसी यही भगवान है, तो ठीक है। अब चदरा बिछाया, उस पत्थर को गठियाया, सिर पर रखा और लेकर के घर पहुंचा। घर गया, अब अंदर अपने घर में ले गया। घर उसकी औरत लीप पोत करके तैयार की थी, वहां चदरा बिछाया, खोल दिया और जो है थाल हलवा और मालपुआ से भरी हुई थी। अपने औरत से मांगा कि जल्दी से ले आओ प्रसाद, प्रभु को चढ़ाना है और भोग लगा करके हमको गैयों में जाना है, तो जल्दी से ले आओ। उसकी औरत प्रसाद बना करके तैयार की थी। प्रसाद का थाल आया। अब प्रसाद उस पत्थर के सामने रख करके अगरबत्ती धूप जला करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी भोग लगाइए और आप भोजन कीजिए। अब वो हाथ जोड़कर बैठा है। अब काहे को प्रभु जी भोग लगावें और काहे को वो भोग करे। अब करते करते दोपहर हो गया। अब बेचारा धन्ना जाट परेशान है कि प्रभु भोग लगाइए ना, आप क्यों नहीं भोग लगा रहे हैं? क्या आप हमसे नाराज हो गए हैं? क्या आपका सेवा पुजारी ज़्यादा करते हैं? अरे हम भी तो मालपुआ और हलवा बनवाए हैं, वो तो थोड़ा सा चढ़ाता है, हम तो भरकर थाल चढ़ा रहे हैं, फिर आप क्यों नाराज हैं? बार बार निवेदन कर रहा है। निवेदन करते करते शाम हो गया। सारे गांव में शोर हो गया कि धन्ना पागल हो गया है, एक पत्थर लाया है और उसी पत्थर के सामने हलवा मालपुआ रख करके भोग लगा रहा है। भीतर से किवाड़ बंद कर दिया है, कुछ न बोल रहा है न डोल रहा है, केवल बार बार निवेदन कर किए जा रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है। धन्ना निवेदन कर रहा है कि प्रभु आप हमसे क्यों नाराज हैं? भोग लगा लीजिए ना, आप भोजन कीजिए ना, हमको गैयों में जाना है और आप भोग लगा लीजिए, हमारा काम पूरा कर दीजिए। लेकिन अब जो है क्या करे। धीरे धीरे 3 दिन का समय बीत गया और जब 3 दिन का समय बीत गया तो प्रभु के पास आवाज पहुंची। प्रभु द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे मुस्कुरा रहे थे।
जब वो देखे कि धन्ना जाट का प्रेम निश्चल है, भाव निश्चल है, उसका श्रद्धा और विश्वास अटल है, तब प्रभु तो भक्तों के वश हैं। तब उसी पत्थर में से दो हाथ बाहर निकला और उस मालपुए की तरफ हाथ बढ़ने लगा। तो अब तो धन्ना देख रहा है कि इस पत्थर से दो हाथ निकल रहा है और मालपुए की तरफ बढ़ रहा है। तो बोला कि देखिए ऐसे काम चलेगा नहीं, आप हमको चरवाहा जान करके भ्रमित न कीजिए, दो हाथ बाहर मत निकालिए, आप बाहर पूरा आइए, पूरा बाहर आइए, तब भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और हमको दर्शन दीजिए, हम भी प्रसाद ग्रहण करें। हमको गइयों में जाना है, हम कई दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। तब प्रभु जो है बाहर निकले, प्रकट हुए और हलवा और मालपुआ खाने लगे। खाते खाते सारा हलवा मालपुआ खा गए, मात्र थोड़ा सा बचा। अब धन्ना परेशान है, बोला कि ये कैसे भगवान है, मंदिर में तो थोड़ा सा खाते हैं, यहाँ पूरा परात का पूरा थाल का ही सफा चट कर गए। बोला कि अरे आप कैसे हैं, कितना भूख आपको लग गया है, कुछ हमको भी छोड़ दीजिए और हम भी तो कुछ खाएं, आप तो सारा सफा चट करते जा रहे हैं। प्रभु मुस्कुराए, बोले कि ठीक है धन्ना, तू भी खा ले। धन्ना भी भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। फिर बोले कि धन्ना, मैं तेरे भक्ति पर प्रसन्न हूं, तू मांग ले, क्या मैं चाहता है, जो मांगना हो वो मांग ले। धन्ना सोचा कि क्या मांगू, गैया तो मेरे पास है ही, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरी गैया मुझे बहुत परेशान करती है। एक पूरब भागती है तो एक पश्चिम भागती है, एक उत्तर तो एक दक्षिण। मैं दिन भर दौड़ता दौड़ता परेशान रह जाता हूँ, क्या करूं। कह प्रभु क्या कहूं, आप मेरे सदा मेरे साथ रहिए और मेरी गैया चराया कीजिए, मैं बहुत परेशान रहता हूं। प्रभु मुस्कुराए, फिर बोले यो मस्त। अब तो प्रभु धन्ना के साथ ही रहने लगे, उसकी गैया चराने लगे। धीरे धीरे उसका परिवेश बदलने लगा, जहां प्रभु का वास हो जाए वहां सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। गैया भी उसकी दूध ज्यादा देने लगी, घर गृहस्थी भी उसका सुंदर हो गया, धन संपन्न हो गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। अब तो जाता गैयों के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे सोता, भगवान अपना दिन भर गैया चराते, शाम को वापस हाँक करके धन्ना जाट लेकर घर चले जाता। फिर प्रभु को भोग लगाता और दर्शन पाता, मन चित्त प्रसन्न भाव से रहता, दोनों समय भोग लगाता, दर्शन पाता, प्रभु उसके साथ ही रहने लगे। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता तो सोता, कुछ सोचा कि अरे पंडित जी हमारे साथ बहुत उपकार किए हैं, चलकर उनका धन्यवाद तो कह दें कि आपकी कृपा से प्रभु जी हमको प्राप्त हो गए, मिल गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हम सुखारी हो गए। फिर शाम को पहुंचा, उसी समय जिस समय मंदिर में पूजा होता था, गया तो बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के प्रभु को प्रणाम किया और पंडित पुजारी को भी प्रणाम किया। तो पुजारी पूछे कि अरे धन्ना, तू तो बड़ा प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है, तेरा कपड़ा, तेरा पहनावा, तेरा तो बहुत अंतर पहले से हो गया है, तू क्या बात है। तो धन्ना बोला कि अरे पुजारी बाबा, आपकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए, अब तो बहुत आराम से दिन कट रहा है। अब गैया मेरे प्रभु चराते हैं, मैं तो आराम का समय बिता रहा हूँ, अब मेरा सुख सुख ही सुख है। पंडित आश्चर्यचकित सोच रहा है, ये गैया चराने वाला चरवाहा ये हमको मूर्ख बना रहा है, हम पूजा करते करते बुढ़ा हो गए
हमारे दाढ़ी और बाल सब सफेद हो गए, भगवान मिले ही नहीं। अभी तो कुछ ही दिन पहले इसको हमने एक पत्थर दिया था और ले गया ये घर, कह रहा है कि भगवान हमको मिल गए। तो पुजारी बहुत डांट कर बोले, अरे मूर्ख, तू हमें ही मूर्ख बना रहा है। भगवान इतना सस्ता है कि मिल जाएंगे तुमको? पूजा करते करते हमारे सर का बाल सफेद हो गया, भगवान मिले ही नहीं और तू कहता है कि मुझे भगवान मिल गए। धन्ना बोला कि ना ना पुजारी बाबा, आप ऐसा न सोचिए, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई झूठ कोई अपवाद नहीं कह रहा हूँ। भगवान की दया हुई, आपकी कृपा हुई कि आप हमको भगवान दिए, हम पूजा किए, भगवान हमको मिल गए। बोला कि सच बोल रहा है? पुजारी बोले कि सच बोल रहा है। धन्ना बोला कि हाँ, तो मैं तभी मानूंगा कि तू मुझे भी भगवान का दर्शन कराएगा। जब तू मुझे मुझे भी भगवान का दर्शन करा देगा, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में तू भगवान को पा गया है, उनको प्राप्त कर लिया है, उनके शाश्वत स्वरूप का दर्शन पा लिया है। धन्ना भगवान से निवेदन किया, वापस गया तो प्रभु बोले कि देखो धन्ना, वो ब्राह्मण है, पुजारी है, ढोंगी है, अपवादी है, वो ढोंग करता है और मेरे पूजा पाठ से जीविका चलाता है, गृहस्थों को ठगने का काम करता है, वो कोई भक्ति नहीं करता, वो ठगहारी का काम कर रहा है, अपनी जीविका चला रहा है, लोगों को इसी तरह से उल्टा पहाड़ा पढ़ाता है। तो वो दर्शन के योग्य नहीं है और मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। तेरे जैसा वो निष्कपट नहीं है, वो पाखंडी है। धन्ना बोला कि प्रभु कैसा भी हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। हे सरकार, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, आप उनको दर्शन दे दीजिए प्रभु, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तो प्रभु का मन जो है परिवर्तित हो गया। क्या करें, भक्त के बस में भगवान। बोले कि ठीक है, कल शाम को तुम जाओ और कहना कि ठीक है, हम आकर के दर्शन दे देंगे। फिर शाम को वो गया, बोला कि देखिए आपको दर्शन प्रभु देंगे। अब तो पुजारी बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्ना को दिखाई दे रहा था कि प्रभु जी सामने खड़े हैं, लेकिन अब उस पुजारी को दिखाई नहीं दे रहा था। धन्ना बोला कि पुजारी बाबा देखिए, प्रभु स्वयं साक्षात सामने खड़े हैं, आप दर्शन कीजिए। लेकिन अब वो माया के आंख से दिखाई कहाँ दे, दिखाई नहीं दे रहा है उनको। बोले कि तू झूठ बोल रहा है, मुझे पहाड़ा पढ़ा रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तू कहता है कि भगवान दिखाई दे रहे हैं, मुझे मूर्ख बना रहा है, क्या करे। फिर प्रभु से निवेदन किया कि भगवान इसको दर्शन दीजिए, नहीं दर्शन देंगे तो ये मुझे झूठा घोषित करेगा, अपवादी बनाएगा। फिर प्रभु उस पुजारी को दिव्य दृष्टि दिए और जब दिव्य दृष्टि दिए तो साक्षात्कार हुआ। जब साक्षात्कार हुआ, दर्शन होते ही प्रभु के तेज को देख करके वो पुजारी धरती पर गिर के बेहोश हो गया, धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। उसकी स्थिति बेहोश में चली गई, बेहोश हो गया। फिर अब तो धन्ना परेशान हुआ कि इसको अब क्या हो गया। कुछ देर के बाद पानी ला करके मुंह धोया तो पुजारी होश में आया, और जब होश में आया तो धन्ना का चरण पकड़ कर गिर पड़ा। बोला कि धन्य हो धन्ना, मैं तो पाखंडी हूं, जो दिन जीवन भर पूजा करता रहा, सारा जीवन बिता दिया, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। मैं तेरे साथ अपवाद किया, खिलवाड़ किया, तेरी हंसी उड़ाई,
लेकिन तेरी भक्ति सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है, जो तू कम समय में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया और मुझे भी दर्शन करा करके मेरा जीवन धन्य करा दिया। मैं धन्य हो गया। हे धन्ना, आज से तू मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूँ। धन्ना का पैर पकड़ने लगा वो ब्राह्मण, वो पुजारी। धन्ना बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा न कीजिए, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, आप पूजनीय हैं, कृपया ऐसा न कीजिए। फिर दोनों, धन्ना और वह ब्राह्मण पुजारी, प्रभु का गुणानुवाद करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक जीवन में वो श्रद्धा, वो भाव नहीं बनेगा, तब तक भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं रहेगी, नहीं होगी। कोई जात के अभिमान में है तो कुछ नहीं पाएगा। नीच नीच सब सर तर गए, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन और ऊंच ऊंच सब रह गए, ऊंच ऊंच सब रह गए। जाति पाति के भेद में पढ़ करके सब भ्रमित रह गए। तो जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय तो हरि जस होई। तो भक्ति का यही स्वरूप है, अपने आप में समस्त भावों को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके महापुरुष के शरण में जाना चाहिए। श्रद्धा, भाव, विचार शुद्ध होकर के तब भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। सहज में प्रभु मिल जाते हैं, वरना तो माला फेर जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और तन का मन का डार दे मन का फेर। संसार ऐसा है, इसी स्थिति में चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि निष्कपट भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से प्रभु के चरण में लगें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, वरना ये संसार नाशवान है, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा।